2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद भाजपा ने वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट की कुर्सी संभाली। इसी को लेकर के लेकिन उत्तर प्रदेश में उठापटक अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मायावती, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बड़े इल्जाम अखिलेश यादव पर लगा रही हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक बुकलेट बांटी गई कार्यकर्ताओं के, जो कि बसपा के कार्यकर्ता थे। मायावती के जरिए उनके लिए एक बुकलेट तैयार किया गया, जिस बुकलेट में लिखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए तो अखिलेश यादव ने मायावती का फोन उठाना बंद कर दिया था। जी हाँ, ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर बहन मायावती ने लगाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो बुआ और भतीजे की जो जोड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन देखने को मिला था 2019 में, लेकिन उसके बाद ये सपा और बसपा का जो गठबंधन है वो टूटा, जिसको लेकर के अब 2024 में मायावती ने साफ किया है, स्पष्ट किया है कि आखिर वो गठबंधन क्यों टूटा। बुकलेट में ये साफ तौर पर कहा गया था कि 2019 में जिस तरीके से रिजल्ट आए, इसके साथ आपको ये भी बताते चलूं कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा ने इकट्ठे अलायंस में चुनाव लड़ा था तो तस्वीरें बताती हैं, रिजल्ट बताते हैं कि मामला बहुत खराब हुआ इस वजह से, क्योंकि जो रिजल्ट उम्मीद की जा रही थी इस अलायंस के तौर पर वो देखने को नहीं मिली। हालांकि आपको बताऊं कि 2019 की जब तैयारी भी चल रही थी लोकसभा चुनाव की, तब ये मान मुनव्वल का सिलसिला जारी हुआ था। समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती को मनाने की कोशिश की गई थी और आखिर में अलायंस बना, लेकिन रिजल्ट ना अखिलेश के जरिए अच्छे आ पाए और ना ही मायावती के जरिए अच्छे आ पाए। इसी को देखते ही जो तल्ख रिश्तों की जो मैं बात कर रही थी, ये रिश्ते सामने आए और पता चला कि बसपा और सपा की जो अलायंस है उन्होंने उत्तर प्रदेश की गद्दी को हार दिया है और फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो गद्दी है वो जीती। लेकिन उसके बाद भी मायावती ने कभी इस तरीके से खुल के ये बातें नहीं कही कि आखिर जो गठबंधन था वो टूटा क्यों दोबारा से मायावती नाराज हो गई थी अखिलेश यादव से, इसलिए क्योंकि ये जो तिकड़ी है चाचा भतीजे की और बुआ भतीजे की, हम शिवपाल यादव और मायावती और अखिलेश की बात यहां पर कर रहे हैं, ये मनाते हुए ही समाजवादी पार्टी ने इस संगठन को इन लोगों को एकत्रित किया था, लेकिन रिजल्ट उस उम्मीद के तौर पर नहीं आई और उसके बाद अब 2019 से 2024 का वक्त बीत चुका है। 2024 में अब पहली बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मायावती ने इस तरीके के बयान दिए हैं। इसको देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 24 में उन्होंने अलग चुनाव लड़ने की कोशिश की थी और लगातार सीटों में उन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उतारा जो समाजवादी पार्टी का वोट काटते थे, इस वजह से भी ये बातें सामने आई कि जो नाराजगी है मायावती की वो समाजवादी पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा है। और गेस्ट हाउस कांड कौन भूल सकता है, मुलायम सिंह यादव का वो दौर था जब मायावती ने वो गेस्ट हाउस कांड देखा, इस पूरे उत्तर प्रदेश ने वो गेस्ट हाउस कांड देखा, लेकिन तब भी मायावती चुप थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 2024 में कि 2019 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के, गठबंधन टूटने को लेकर के एक बुकलेट के जरिए मायावती ने इतनी बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिजल्ट जो भी आए लेकिन फोन नहीं उठाया अखिलेश यादव ने, इस वजह से ये गठबंधन तोड़ना पड़ा। आपको क्या लगता है, इस तरीके की जो बयान आया है मायावती के तरफ से, जो उनके बुकलेट में उनके द्वारा लिखा गया है, अब क्या अखिलेश यादव का क्या बयान आना चाहिए, क्या किस तरीके की अब बातें सामने आएंगी, क्योंकि 2027 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, नजदीक है वो चुनाव, तब किस तरीके की चीजें सामने आएंगी, इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के दो बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और देखते रहिए एनबी भारत। यही हमारा स्टार डिजर्ट डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।